क्या बताऊं मैं, टूट गया मैं तो, बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं रहा बाकी, क्या बताऊं। सिंगल हड्डी जिन्ना टूट गया भाई, बर्बाद हो गया पूरी तरह। क्यों? क्या हुई? डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो इस टीबी के मरीज जिन्ना को नहीं बचा पाए थे क्योंकि एम्बुलेंस नहीं थी, और आज होम डिलीवरी दे रहे हैं। तब कहां मर गए थे। डॉक्टर फज्जी भी ऐसी सर्विस देने वाली है, डोर टू डोर। बता रहा हूं, अभी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। पहले आओ पहले लगवाओ। अरे हम क्या हैं, कुछ भी नहीं पाकिस्तानी डॉक्टरों के सामने। बकरी फूंक मार के कोरोना तक ठीक करने वाले डॉक्टर बैठे हैं पाकिस्तान में। This is a doctor, spiritual doctor. He cures many diseases through his spiritual treatment by saying Quranic verses and then blowing on the people for blessing. So he cures corona, blood pressure, dialysis, kidney stone, and the other one is gallbladder. चलिए अब आपको ले चलते हैं यूएसए। शांति के सेंटा यानी कि ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर करवा दिया, जिसको ना तो ईरान मान रहा है ना इसराइल। इसराइल तो कुछ बोल ही नहीं रहा उसके बारे में। सही है, मान न मान यही है फरमान। ट्रंप ने बोल दिया सीज फायर हो गया। टीपू सुल्तान ईरान इजराइल के कबड्डी मैच में ऐसे घुसा जैसे पाकिस्तान का पीएम बिना बुलाए आईएमएफ के ऑफिस में घुसता है। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे हद है यार, ना ईरान सीज फायर के मूड में था ना ही इजराइल, लेकिन ट्रंप। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? दाब दाब लेकर बाप, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों, सीज फायर हुआ नहीं हुआ थोड़ा ना कंफ्यूजन वाली स्टेट है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट। ट्रंप की गालियों को देखकर तो लगता नहीं कि सीज फायर हुआ है। एनीवे, सीज फायर हुआ ना हुआ, इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान एक्सपोज जरूर हुआ। ईरान के जूते पॉलिश करने वाला, अपनी जीभ से चाट चाट के ईरान के जूते चमकाने वाले पाकिस्तान ने ईरान की बकरी फाटक में कर दी। ऐसे पोर की मान ही नहीं रहे कि मुनीर एंड कंपनी ईरान को धोखा दे सकती है। ऐसा पोर की हो। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? बताओ बताओ सर, मरे जा रहे हैं इंटरेस्टिंग बात के लिए। अचानक एक दिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब खाना खाने के लिए जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अटैक हो जाता है। सोचना पाकिस्तानियों, क्या बेच कर आया है ये क्या बेच कर आया है? सिर्फ ईरान को बेच कर नहीं आया, ये आलम इस्लाम को बेच कर आया है। और एक बार फिर पाकिस्तान की गिरी हुई फटी हुई इज्जत को एक बार फिर तुम्हारा आसिम मुनीर गिरवी रख गया है। अपना ईमान, अपना जज्बा। ईरान तन्हा नीस्त, ईरान तन्हा नीस्त। ये सब के सब खजूर एक ही जैसे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं ईरान के साथ। आज पाकिस्तान की हर गली, हर स्कूल, हर दफ्तर और हर घर से एक ही पैगाम निकलता है, ईरान वालों हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया। जुल्म के खिलाफ इस जंग में हमारे खून, हमारी दुआएं और हमारे दिल तुम्हारे साथ हैं। इसराइल ने उन पे अटैक किया है तो उसने जवाब दिया है, ना कि गजा के लोगों की वजह से। मोरल सपोर्ट हमने की है, हमारी स्टेट ने बयान दिया है जी कि ईरान मुस्लिम कंट्री है तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि ईरान ने जो इसराइल पे अटैक किया है, इस पे हमने हमारे दिलों को ठंडक पहुंची है कि इसराइली जो मरे हैं उनके जो सिटीज में नुकसान हुआ है, तल अवीव पे नुकसान हुआ है, और उनके बहुत बहुत फेमस जो उनकी इमारतें जो जमीन बोस हो गई हैं, उस पे जो उनका नुकसान हुआ है, हमारे दिल को ठंडक पहुंची। सुना, ये सब ड्रामा है। ये आज से हो रहा है। इतनी नोटंकी के बाद भी ईरान ने इनके 4 फटका दिए। अब पाकिस्तान की फटके फ्लावर हो रखी है कि जब सच में सीज फायर हो जाएगा तो ईरान को कौन समझाएगा। ईरान को समझा लेंगे, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। तरीका भी बता दे लगे हाथ। हम ये हो सकता है कि तले मिनते कर लें, चलो मुसलमान का भाई तो है। ये तो कमाल की डिप्लोमेसी है रे कातिया। पाकिस्तान जी हमें इजाजत दें, कसम खुदा की, हाँ अपने सीने में गोली खाएंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। यकीन माने, मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने, ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा, यकीन माने। हम उनसे लोन ले रहे हैं, हम उनसे बजट से प्रूव करवा रहे हैं, हम उनसे पैसे ले रहे हैं, डॉलर्स ले रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ जाके बात करेंगे? बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है जो इनके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अमेरिका हमसे ज्यादा नहीं है पावरफुल। अच्छा, हाँ। कैसे? वो ऐसे है कि हम खुद मुख्तार हैं, आजाद हैं। तो अमेरिका पर किसी का दबाव होगा? हाँ, वो उनका कारोबार अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट अलग है। हमारी भी तो आखिर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी। एक मुल्क, तुम्हारी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट है। कुछ ना कुछ हमारे भी नुमाइंदे हैं ना पाकिस्तान के।
अबे बताया ना, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी, वर्ल्ड के कोने कोने में नुमाइंदे हैं तुम्हारे, एवरीवेयर। बिलियन डॉलर्स की बैगर इंडस्ट्री किसकी है? तुम्हारी। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज $42 बिलियन पर ईयर। एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस। हाँ, दुबई में ज्यादातर आप मान गया ना? वो नशेड़ी कह रहा था कि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है। डोनेशन के पैसे पे रोटी खाने वाली कौम जिगरे की बात कर रही है, लीवर का ज्ञान बांट रही है। हमारे पास एक जिगरा है। 24 घंटे सस्ते नशे करने के बाद जिगरा यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट के काबिल होता है। दुबई में ज्यादातर आपकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे लोगों ने प्लाट खरीदे हैं, कारोबार बनाए हुए हैं। फुल लॉन है टैबलेट खान। और सुनते हैं केमिकल चाचा क्या बोल रहा है। अमेरिका की जो सोच है वो 100 साल पहले साल पहले की सोच है सोच है उनकी, हमारी आज की सोच है। आज की सोच है इनकी, कल की फिक्र नहीं करते शेर। बस आज किसी तरह से रोटी मिल जाए, कल की कल देखेंगे। हम आज का सोच रहे हैं, कल का नहीं सोचना। वाह वाह वाह, ये चीज। जैसे अब आला इक़्तिदार मियाँ शहबाज शरीफ है, उनको चाहिए ना, हुक्मरान है, उनको वहाँ फ्लाइट लेने की क्या जरूरत है दुबई लंदन में? जाए पैदल। इंडिया इस टाइम किसके साथ है? इंडिया इस टाइम ओपनली ओपनली वो इसराइल के साथ होगा ठीक है। और ईरान के साथ, लेकिन वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। उसने अच्छा। वो न्यूट्रल हो गया इस टाइम। जैसे वो बात से हमारे भी मुल्क में कोई न्यूट्रल की बातें चल रही थी, वो वैसे न्यूट्रल हो गए। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। उस न्यूट्रल में ये है कि ना वो इसराइल का साथ दे रहा है, ठीक है। और ना ही वो ईरान का साथ दे रहा है। उसने कहा भाई सुलह कर लें आप, मैं आपके भी। क्यों? उसका मफाद इसराइल के साथ भी जुड़ा हुआ है और इंडिया का और ईरान के साथ भी। ईरान के साथ इसलिए कि वो 4 बार की जो बंदरगाह है, बिल्कुल वो पोर्ट है, उसको वो चाहिए। अगर ग्वादर रोकना है तो ये एक बात भूल गए, हम भिखारी नहीं है क्या? हम भिखारी से भी आगे चले गए। ये मैं मिस कर रही थी काफी अरसे से। हम किस लिए बैठे हैं? मिस थोड़ी ना करने देते हैं तुमको। तो वो पावरफुल हुए। वो पावरफुल नहीं है, पावरफुल हम और है। ठीक है अंकल चिप्स, तुम ही हो पावरफुल। वो हमारे अंदर जिन्ना को 5 फुट नीचे पड़े पड़े अकल आ गई, लेकिन इन ऊपर वाले पोरकियों को नहीं आई। ऐसा क्यों? क्या यार फज्जी, तेरे को डॉक्टर किसने बना दिया? लेवल का फर्क, ऊपर का और नीचे का। तू इस लेवल पे जाएगी तो तू भी समझदार हो जाएगी। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।